और ये सारे मिल के बैठ के लगा रहे, टॉर्चर कर रहे हैं साथ में। टीपू ने हाथ खड़े कर दिए, बोले है ही नहीं इतना, कहां से दे देंगे, होना भी तो चाहिए। बोले कितना पड़ा है, बोले अगर पूरा जुटा के भी दूं तो 1.5 करोड़ की व्यवस्था हो पाएगी। आयरनी देखो आप, अंग्रेज घुसे दूसरे की लड़ाई में, साथ में मराठा को लेके आए, निजाम को लेके आए, और अब युद्ध में जुर्माना भी ठोक रहे हैं कि जो भी हुआ था लड़ाई एक्सेप्ट करो तुम, तुम्हारे कारण हुई थी, तुम्हारी गलती, तो हमारा जितना नुकसान है तुम्हें भरना पड़ेगा। कितना नुकसान, बोले 3 करोड़ से ज्यादा, 3 ही ले रहे हैं तुमसे। टीपू ने हाथ खड़े कर दिए, बोले कितना दे पाऊंगा, 1.5। अंग्रेज ने कहा ठीक है ले आओ। टीपू सब समेट के ले आया, पूरा राजकोष खाली, बोले ये लो और जाओ। अंग्रेज ने कहा रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई, 1.5 बाकी है। 1.5 क्या है, बाकी, और EMI ऑप्शन अवेलेबल है, किस्तों में भर देगा। 1.5 तो ये हो गया जो तुम ले आए, जुर्माना कितना बनता है, 3। और तब तक के लिए तुम्हारे 2 बच्चों को हम मॉर्गेज के रूप में ले जा रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, बढ़िया से रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे, रोज सुबह जूस देंगे, खाना पीना सब, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बस ये गिरवी है, हमारे पास नहीं थी। अच्छा, एक बच्चे ने बोला मैं कर्नाटक गया था सर, मैं स्कूल भी गया घूमने, वहां म्यूजियम में मैंने देखा, वहां तो लिखा है टीपू के 14 बच्चे थे, आप 2 क्यों बता रहे हो? भाई मैं 2 प्रमुख बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितने लिखे हैं उतना भी भरोसा नहीं कि उतने ही गए होंगे, सुल्तान लोग हैं। ये जब निकलते थे तो हर गली से आवाज आती थी आपको। ये भी सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूँ। आपको जितने नियम कायदे कानून बने हुए दिखते हैं ना, दुनिया की 98% आबादी के लिए है, जिसमें हम आप सबको ही आते हैं। 2% लोग वो हैं जो ये दुनिया चला रहे हैं, और उनके लिए ना कुछ सत्य है, ना असत्य है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना धर्म है, ना आचरण है, कुछ नहीं है। वो उस जगह पे बैठे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं सही है, पहले भी और अभी भी, क्योंकि दुनिया चला रहे हैं। ये सही गलत सत्य असत्य, इसके जो पैमाने हैं, उस 90% भीड़ के लिए